तो आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो नेक्स्ट टिश्यू है परमानेंट टिश्यू। पिछले वीडियो में देखा था आपने कोलन कायमा के बारे में बताया था। आज स्क्लेरन कायमा के बारे में सीखिए। ओके, चलिए बोर्ड पे चले। स्क्लेरन कायमा या स्क्लेरन कायमेटस टिश्यू भी बोल सकते हो। अब ध्यान में रखोगे जैसे कि कोरिलेट करो थोड़ा पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा से, तो वो दोनों सेल्स लिविंग थे, पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा, बट ये कैसा होगा? नॉन लिविंग होगा, नॉन लिविंग। इसके बाद देखोगे तो ये लिग्निफाइड होगा, मतलब कि इस पे लिग्निन का डिपोजिशन होगा। इसके प्राइमरी सेल वॉल पे किसका डिपोजिशन बनेगा? लिग्निन का, इसलिए लिग्निफाइड बोलोगे। जब लिग्निन का डिपोजिशन हो जाएगा तो ये थिक वॉल्ड हो जाएगा, मतलब कि इसका वॉल थिक हो जाएगा, थिक वॉल्ड लिख दोगे। ओके, अब नेक्स्ट में देखोगे आखिर ये नॉन लिविंग बना है तो तय बात है कि कोई ना कोई लिविंग सेल्स का डेथ हुआ होगा, उसमें लिग्निफिकेशन हुआ होगा, तभी बना होगा। तो ध्यान में रखना है आपको कि यह जो स्क्लेरन कायमेटस टिश्यू है वो मेरिस्टेमेटिक सेल या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड पैरेन्काइमेटस टिश्यू या पैरेन्काइमेटस सेल्स के डेथ एंड लिग्निफिकेशन से बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी कि फॉर्म होता है किससे? बाई डेथ एंड लिग्निफिकेशन, लिग्निफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल एंड पैरेन्काइमेटस सेल्स। ये मेरिस्टेमेटिक सेल हो गया और ये पैरेन्काइमेटस सेल हो गया। ओके, नेक्स्ट में देखोगे तो एक हम सेल की बात कर लें इसका, तो इस तरह से एक सेल को मैं बना देता हूं फिगर के रूप में। तो फिगर के रूप में बनाओगे तो देखोगे कि इसका जो प्राइमरी सेल वॉल है, अभी इस प्राइमरी सेल वॉल पे लिग्निन का डिपोजिशन होगा। तो लिग्निन का डिपोजिशन होगा तो वो इवेनली डिपोजिशन होगा। इस तरह से लिग्निन डिपोजिट होता चला जाएगा, जिसमें देखोगे पीट का भी फॉर्मेशन होगा। पीट की संख्या हो सकता है कम हो, ज्यादा हो, वो तो डिपेंड करता है डिपोजिशन पे, लेकिन इवेनली डिपोजिशन होगा। ऐसा नहीं कि कोलन कायमा की तरह केवल कॉर्नर पे होगा, ये पूरे पार्ट पे डिपोजिशन होगा। इसलिए लिग्निन का डिपोजिशन इसका क्या बोलेंगे? इवेनली डिपोजिशन बोलते हैं। वहां पे अनइवेनली बताए थे कोलन कायमा में, यहाँ पे इवेनली डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ये क्या हो गया? इवेनली डिपोजिशन ऑफ लिग्निन ऑन प्राइमरी सेल वॉल। ओके, देखो जब लिग्निन का डिपोजिशन हो गया है तो इसका ल्यूमेन थोड़ा छोटा हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, ऑब्लिटरेट हो जाएगा। ल्यूमेन कैसा हो गया इसका? ल्यूमेन ऑब्लिटरेट हो जाता है। ल्यूमेन ऑब्लिटरेटेड मतलब कि रिड्यूस्ड हो जाना। एक ऐसा हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। अब ध्यान रखोगे यदि इलोंगेटेड सेल मिल रहा है तो इसका दोनों एंड देखोगे तो पॉइंटेड होगा। ये पॉइंटेड एंड है, इस पॉइंटेड एंड को हम क्या लिखेंगे? टैपर्ड एंड भी लिखते हैं, टैपर्ड एंड के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, इधर भी वही कंडीशन है, पॉइंटेड एंड या तो टैपर्ड एंड। ओके, इसका शेप देखोगे तो शेप भी डिफरेंट टाइप का होगा। शेप में चलोगे तो इलोंगेटेड होगा, इलोंगेटेड होगा, स्फेरिकल होगा, ओवल शेप्ड होगा, या इसी को एनसीईआरटी ओवल को सिलेंड्रिकल भी बोला है। और करके देखना, एनसीईआरटी बुक पलट करके देखना, स्क्लेरन कायमा में ओवल को सिलेंड्रिकल भी लिख दिया है। तो ये सिलेंड्रिकल को भी ध्यान में रखोगे ओवल के लिए ही स्क्लेरन कायमेटस टिश्यू में, क्योंकि एनसीईआरटी जो कहता है वही बात मानना होता है। ओके, स्टार शेप भी हो सकता है, स्टार शेप भी हो सकता है, रॉड शेप भी हो सकता है, कई शेप का बना होगा, लेकिन जो भी होगा वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। इसका फंक्शन के रूप में देखोगे तो ये प्रोवाइड करेगा क्या? मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ओके, ये सब तो जनरल हो गया स्क्लेरन कायमेटस टिश्यू का, एक जनरल आइडिया आपको बता दिया। अब इसके भी टू टाइप्स होते हैं, तो टू टाइप्स में चलोगे
टू टाइप्स में चलोगे तो कौन कौन सा आएगा? एक फाइबर आता है और दूसरा स्कैलरिड्स आता है। नंबर फर्स्ट में कौन सा आ गया? फाइबर। और दूसरा कौन सा? फाइबर्स कर दो। इसको स्कैलरिड लिखे तो इसको भी फाइबर्स कर देते हैं। तो फाइबर्स को देखोगे तो ये जो फिगर ऊपर में बना हुआ है एक्चुअल में फाइबर का ही बना हुआ है, ठीक है। तो जो फाइबर का सेल्स बना हुआ है, इसमें देख रहे हो इसका शेप कैसा बन रहा है? इलोंगेटेड ही बन रहा है। मतलब इस फाइबर के बारे में मैं बता रहा हूँ अभी, ये फाइबर के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन फिगर चूंकि ऊपर में बना हुआ है, आपको रेफरेंस देने के लिए, स्क्लेरोकाइमा का रेफरेंस देने के लिए बताया था, उसी फाइबर का भी रेफरेंस यहीं से ले लेता हूँ। तो फाइबर में सेल देखोगे इलोंगेटेड है, इवेनली डिपोजिशन है लिग्निन का ऑन प्राइमरी सेल वॉल, लीमेन ऑब्लिटरेट है, टैपर्ड इन प्रेजेंट है। ये सभी कैरेक्टर किसके हैं? फाइबर के ही हैं। लेकिन फाइबर का कुछ एग्जाम्पल आपको ध्यान में करना पड़ेगा जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। और एक बात और एग्जाम्पल ध्यान में करने से पहले कि यह जो फाइबर बनता है वो किस सेल के डेथ एंड लिग्निफिकेशन से बनता है? तो फाइबर मेरिस्टेमेटिक सेल के डेथ एंड लिग्निफिकेशन से बनता है, डेथ एंड लिग्निफिकेशन से बनता है। ये ध्यान में रखना है कि फाइबर का जो फॉर्मेशन होती है मेरिस्टेमेटिक सेल का जब डेथ होता है या उसके ऊपर में लिग्निन का डिपोजिशन होता है, तब जो नया स्ट्रक्चर बनता है इलोंगेटेड शेप का, जिसमें कि कंटिन्यूअस या इवेनली डिपोजिशन लिग्निन का होता है, जिसके कारण लिग्निन ऑब्लिटरेट हो जाता है, जिसके एंड पॉइंटेड रहते हैं, टैपर्ड रहते हैं, उसी को हम फाइबर के नाम से जानते हैं। फाइबर का एग्जाम्पल देखोगे, इस तरह से इनका एग्जाम्पल देखोगे फाइबर का, बहुत सारा एग्जाम्पल बनेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कॉटन भी इसमें आएगा, क्वाइल आएगा, जूट आएगा, सन हेम्प आएगा, इसके साथ साथ रैमी आएगा, फ्लैक्स आएगा। ये सब फाइबर का नाम है जो डिफरेंट प्लांट से ऑब्टेन करे गए हैं। जैसे कॉटन की बात कर लें तो वो सीड का जो टेस्टा होता है ना, आउटर लेयर ऑफ सीड कोट, उस पे फॉर्मेशन होता है। जैसे देखो ना, ये ऐसे समझा देता हूँ कि यह सीड है कॉटन का, तो इसका आउटर लेयर है सीड कोट का, तो इसके ऊपर में इस तरह से कुछ छोटे फाइबर कुछ बड़े फाइबर बन जाते हैं। तो इसी को हम किस नाम से जानते हैं? कॉटन फाइबर के नाम से जानते हैं। इसमें जो दो टाइप का फाइबर बन रहा है, एक बड़ा सा एक छोटा सा, तो इस बड़े वाले को लिंट कहते हैं और छोटे वाले को फज कहते हैं, LINTFUZZ, छोटे वाले को कहते हैं। बट ये बियॉन्ड ऑफ सिलेबस हो चुका है, इसलिए ध्यान रखिए तब भी अच्छा, नहीं रखिए तब भी अच्छा। इसी तरह से क्वाइन के बारे में आपको ध्यान में रखा है। जब मॉर्फोलॉजी में फ्रूट पढ़े होंगे तो वहाँ एक कोकोनट पढ़ने के लिए आया होगा, कोकस नूसीफेरा के बारे में। तो क्वाइन उसका जो मीजोकार्प का पार्ट होता है, जैसे कि आप नारियल को का अपर पार्ट को तो देखते होंगे स्मूथ रहता है, उसको हटाते होंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर निकलते होंगे ब्राउन कलर के, जिसके अंदर एक बड़ा हार्ड सा पार्ट रहता होगा। तो जो फाइबर वाला पार्ट है वो मीजोकार्प का पार्ट है। मतलब कि उसी मीजोकार्प को किस नाम से जाना जाता है? क्वाइल के नाम से जाना जाता है। मीजोकार्प से ही ऑब्टेन करा जाता है क्वाइल को। किसके मीजोकार्प से? तो कोकोनट के मीजोकार्प से। इसी तरह से जूट देखोगे तो ये फ्लोएम फाइबर का पार्ट है। सन हेम्प देखोगे फ्लोएम फाइबर का पार्ट है। इसी तरह से रेमी देखोगे और फ्लैक्स को देखोगे तो ये पेरिसाइकिल का फाइबर का पार्ट है। तो चलो उतना ध्यान रखो या ना रखो, लेकिन इस पॉइंट को ध्यान में रख लेना कि किसमें ये मिल रहा है। यहाँ तक फाइबर की बात हो गई, एक बच गया यहाँ पे कौन सा? स्कैलरिड। तो अब हम स्कैलरिड से रिलेटेड बात करेंगे। ओके, देखो स्कैलरिड की बात करेंगे तो स्कैलरिड भी किसी ना किसी टिश्यू के डेथ एंड लिग्निफिकेशन से ही बना होगा। तो किस सेल्स के डेथ एंड लिग्निफिकेशन से स्कैलरिड का फॉर्मेशन हुआ है? गेस करो आप लोग, है ना। मैं हेडिंग तब तक देता हूँ, स्कैलरिड्स। तो स्कैलरिड्स देखोगे तो एक पैरेनकाइमेटस सेल्स के डेथ एंड लिग्निफिकेशन से बनता है ना। एक फॉर्म होता है किसके डेथ एंड लिग्निफिकेशन से? फॉर्म बाय डेथ एंड लिग्निफिकेशन ऑफ किसका? तो पैरेनकाइमेटस सेल्स। जबकि आपने देखा था कि जो फाइबर वाले थे वो मेरिस्टेमेटिक सेल के डेथ लिग्निफिकेशन से बने थे। फाइबर का जो सेल था उसका शेप इलोंगेटेड था,
लेकिन इसके जो सेल के शेप होंगे वो डिफरेंट टाइप के होंगे। तो डिफरेंट टाइप्स में किस में होता है, जिसमें देख सकते हो स्फेरिकल भी होगा, स्फेरिकल भी होगा, ओवल भी होगा। ओवल के लिए मैंने अभी बताया था कि एनसीईआरटी सिलेंड्रिकल भी लिख रखा है। इसी तरह से रॉड शेप बता सकते हो, रॉड लाइक। इसी तरह से बोन शेप भी, लॉन्ग बोन शेप बता सकते हो, लॉन्ग बोन शेप्ड, या लॉन्ग बोन शेप को बोल सकते हो रॉड शेप विद सोलेनिड, मतलब इस तरह से देख लो ना, इंड इसका डंबल की तरह बन जाएगा, तो डंबल शेप भी बोल सकते हो। स्टार शेप का फॉर्मेशन हो जाएगा, स्टार शेप भी बोल सकते हो, स्टार शेप भी बोल सकते हो। तो इसके शेप के बेसिस पे स्केलेट्स को कई टाइप में बांटेंगे, जिसमें इसका टाइप्स पहला देखोगे नंबर ए टाइप में, तो ब्रैकी स्केलेट की बात होती है, ब्रैकी स्केलेट्स। और एक बात ध्यान रखना, आज के डेट में एनसीईआरटी में ब्रैकी स्केलेट और मैक्रो स्केलेट्स का तस्वीर दिया हुआ है, तो उस तस्वीर को भी ध्यान में रखोगे, क्योंकि जो पिक्चर एनसीईआरटी बुक में दिया रहता है उस पर भी फोकस करना ही होता है। नीट आजकल ये करने लगा है कि कट कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन में देता है और सीधे पूछ देता है कि किसका तस्वीर है। तो इस तरह से ब्रैकी स्केलेट के लिए फिगर इस तरह से बना दिया होगा, स्फेरिकल शेप का, इस तरह से कर करके थोड़ा सा एनसीईआरटी को भी जज कर लीजिएगा और बेहतर हो जाएगा आपका। तो इसका शेप कैसा हो गया, स्फेरिकल हो गया। और ये किस में पाया जाएगा, तो जो पल्प होता है ना, पल्प मतलब फ्रूट का जो खाने वाला पार्ट होता है वो पल्प होता है। तो अनराइप फ्रूट का जो पल्प होगा, अनराइप फ्रूट पल्प ऑफ किसका, पल्प ऑफ गुआवा, पियर एंड सपोटा, सपोटा प्लांट, ये 3 प्लांट का नाम लिखा, जिसके कि पके हुए फल नहीं, कच्चा फल, कच्चा फल के पल्प में मिलेगा। ओके, इसी तरह से नट में भी मिलता है, बहुत सारे नट्स में भी मिलता है। नेक्स्ट में नंबर बी में एक बात और देख लोगे नेक्स्ट पॉइंट के रूप में ब्रैकी स्केलेट का, कि इसको हम ग्रीट सेल भी बोलते हैं, इसको हम ग्रीट सेल या तो स्टोन सेल के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, तो ग्रीट सेल क्यों कहा गया या स्टोन सेल, तो उसका कारण है कि ग्रिटीनेस टेक्सचर ये बनाता है, ये जो पल्प वाला रीजन है ना उसको ग्रिटीनेस टेक्सचर बनाता है, ग्रिटीनेस टेक्सचर। तो ग्रिटीनेस टेक्सचर होने से होता है क्या, कि जैसे ही इस फ्रूट को कट करना शुरू करोगे तो एक थोड़ा सा साउंड उत्पन्न करेगा, हल्का सा, उसको ग्रीट साउंड कहते हैं। ग्रिटीनेस टेक्सचर के कारण क्या करता है, ड्यूरिंग कटिंग प्रोड्यूस ग्रीट साउंड, ग्रीट साउंड उत्पन्न करता है, इस कारण से ही इसको ग्रीट सेल या स्टोन सेल के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से नंबर सेकंड में देखोगे तो मैक्रो स्केलेट्स, मैक्रो स्केलेट्स की बात होगी। तो मैक्रो स्केलेट्स में ध्यान दोगे कि रॉड शेप्ड होता है, रॉड की आकृति का होता है। इसका भी फिगर आपके एनसीईआरटी बुक में इस तरह से रॉड की तरह कुछ बना करके दिए हुए हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, रॉड शेप वाले को भी। ओके, ये मिलेगा कहाँ, तो ये मिलता है सीड कोट ऑफ पल्सेज पे, सीड कोट ऑफ पल्सेज पे मिलेगा। तो ये ध्यान में रख लोगे मैक्रो स्केलेट से रिलेटेड। हालांकि इसके और भी टाइप हैं, जिसमें कि एस्ट्रो स्केलेट की बात कर लेते हैं, एक और एस्ट्रो स्केलेट देखोगे नंबर सी में, तो एस्ट्रो स्केलेट्स, तो एस्ट्रो स्केलेट्स की बात करोगे तो ये स्टार शेप्ड होगा, स्टार शेप्ड होगा, बट एनसीईआरटी में नहीं दे रखा होगा, ध्यान में रखना है, ये एनसीईआरटी के बियॉन्ड हो गया। ठीक है, ये इस तरह से स्टार शेप इसको बना दोगे, सिंपल सा तो है। ये मिलेगा किसमें, तो लीफ ऑफ टी में मिलता है, लीफ ऑफ टी, एक प्लांट का नाम है लीफ ऑफ तसुगा, ये सभी प्लांट में मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से और भी होते हैं ऑस्टियो स्केलेट, ऑस्टियो स्केलेट, लेकिन ये भी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ये भी ध्यान में रखोगे, ऑस्टियो स्केलेट भी एनसीईआरटी में नहीं है। तो इसका शेप कैसा होगा, वही डबल शेप जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि लॉन्ग बोन शेप्ड होगा। तो शेप में देखोगे डबल शेप्ड या लॉन्ग बोन शेप्ड हो जाएगा।
जैसे लंबा जो फीमर या ह्यूमरस ये सब को देखते हो टिबिया फिबुला का, तो उसका अपर पार्ट क्या होता है, इस तरह से स्वेलन होता है, फिर लॉन्ग शाफ्ट होता है, फिर नीचे भी थोड़ा सा स्वेलन होता है। तो इस तरह से इसको रॉड शेप विद स्वेलन एंड भी लिख सकते हो, रॉड शेप विद स्वेलन एंड, या लॉन्ग बोन शेप भी लिख सकते हो, लॉन्ग बोन शेप भी लिख सकते हो, ठीक है, या डंबल शेप भी लिख सकते हो। ये मिलेगा कहाँ, तो हैकिया और ऑस्मेंथस प्लांट में मिलता है, हैकिया एंड ऑस्मेंथस प्लांट में मिलता है। बस इतना ही तो ध्यान में रखना है स्क्लेरोकाइमा से रिलेटेड। इस तरह से बच्चों देखो परमानेंट टिश्यू का, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो 3 पार्ट में बटा हुआ था, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा, तीनों का वीडियो तैयार हो गया। आप बड़ी आसानी से इसको देखिए और पूरा फायदा उठाइए। ओके बच्चों, जय हिंद।